दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फायर सेफ्टी एजुकेट में। आज हम बात करेंगे एक रेजिडेंशियल सोसाइटी हाई राइज बिल्डिंग के अंदर क्या क्या सिस्टम्स जो लगे होते हैं, फायर का सिस्टम क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। हाई राइज बिल्डिंग के अंदर क्या क्या होता है, तो सबसे पहले होता है हमारा ये पंप रूम। ये पंप रूम है, ये सिस्टम हर बिल्डिंग हर सोसाइटी के अंदर आपको मिलेगा। जो हाई राइज बिल्डिंग है उसके अंदर आपको मिलेगा, ये पंप रूम होता है। ये होती है हमारी जॉकी पंप, ये हमारी जॉकी हाइड्रेंट और ये हमारी जॉकी स्प्रिंकलर। ये दोनों जॉकी पंप होती है, इनका काम होता है लाइन में प्रेशर को मेंटेन करना। सेकंड ये होता है हमारा हाइड्रेंट पंप। ये है बिल्डिंग में जब हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, जब हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, पानी की आवश्यकता है, उस केस में हम हाइड्रेंट पंप यूज़ करते हैं। जब हम ज़्यादा मेजर फायर हुए उस कंडीशन के लिए हम हाइड्रेंट पंप यूज़ करते हैं। तीसरा हुआ हमारा फायर इंजन। ये इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ इमरजेंसी, जब हमारी पावर सप्लाई कट हो जाती है उस केस में हम फायर इंजन काम करते हैं। उस केस में ये क्या है, हमारी ये पंप काम नहीं करेंगे, उस केस में हमारी ये फायर इंजन काम करेगा। ये डीजल और बैटरी से चलता है। ये हमारा क्या है, बैटरी है, ये बैटरी है और ये हमारा डीजल टैंक है। जब ये लाइट पावर सप्लाई कट हो जाएगी उस केस में हम बैटरी और डीजल से ये काम करेगा। और इधर इसका स्टार्टर है, ये इसका स्टार्टर है, ये हमारी की है, यहाँ से हम ऑन करेंगे और ये फायर इंजन स्टार्ट हो जाएगा इस स्टार्टर के थ्रू, इस की के थ्रू। तो ये फायर इंजन हुआ। नेक्स्ट ये हुई हमारी स्प्रिंकलर पंप। ये हमारी हुई स्प्रिंकलर पंप। ये स्पेशल स्प्रिंकलर लाइन के लिए होती है। स्प्रिंकलर लाइन को हमें चार्ज करना है, जो हमारे फ्लोर्स पर या बेसमेंट में स्प्रिंकलर लगे होते हैं उसके लिए ये स्प्रिंकलर पंप होते हैं, स्प्रिंकलर लाइन को चार्ज करने के लिए। और ये हुआ हमारा फायर कर्टन लाइन। ये फायर कर्टन लाइन हमारी बेसमेंट में होती है। फायर कर्टन लाइन का काम है, बेसमेंट में अगर पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं उस केस में आग लग जाती है तो इस गाड़ी की आग दूसरी गाड़ी को तक ना पहुंचे, उस केस में ये फायर कर्टन लाइन काम करेगी और वो एक पर्दा बना लेगी, एक लेयर बना लेगी, आग की पानी की दीवार बना लेगी, तो उधर की आग उधर न जाए। उसके लिए फायर कर्टन लाइन को चार्ज करने के लिए ये हमारी फायर कर्टन पंप है। ठीक है जी। सामने हुआ हमारा डिलीवरी हेडर। ये हमारा क्या है, डिलीवरी हेडर है। ये हमारा डिलीवरी हेडर है। ये हमारी एनआरवी है, यानी कि एनआरवी से उधर हमारी स्प्रिंकलर पंप है, स्प्रिंकलर लाइन है, एनआरवी से इधर हाइड्रेंट पंप है। यानी फायर इंजन की तरफ जो है वो हाइड्रेंट एरिया है और एनआरवी के उधर जो स्प्रिंकलर पंप है वो स्प्रिंकलर के एरिया, उससे कनेक्ट ये हमारे राइजर दे रखे लाइन के ही हुए। ये स्प्रिंकलर के राइजर है और वो हमारा हाइड्रेंट के राइजर है। और ये हमारे प्रेशर गेज है, ये प्रेशर बताएंगे कि कितना प्रेशर अभी भी लाइन में हमारे पास है। और ये हमारा बटरफ्लाई वाल्व भी लगा है ताकि इधर का पानी उधर ना जाए। उस केस में इमरजेंसी में हम बटरफ्लाई वाल्व भी बंद कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली एज पर रूल होता क्या है, हाइड्रेंट लाइन से आप हाइड्रेंट पंप से स्प्रिंकलर लाइन को चार्ज कर सकते हो, लेकिन स्प्रिंकलर से आप हाइड्रेंट को चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है जी। इसके साथ साथ हमारे ये प्रेशर स्विच भी लगे हुए हैं। ये जो आप देख रहे हो ब्लैक वाले, ये प्रेशर स्विच है। इनका काम है कि पंप को ऑटो मोड में रखना, कट ऑफ कट ऑन करना। भाई कितने पे पंप को हमें स्टार्ट करना है, इसमें हमें प्रेशर सेट करना पड़ेगा। एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ये हमारे हैं प्रेशर स्विच। इनका काम होता है कि प्रेशर कट ऑन कट ऑफ करना, कितने पे हमें पंप को ऑन कराना है, कितने पे हमें इसको बंद कराना है, उस हिसाब से इसमें हम प्रेशर सेट करता है। ये ऑटोमेशन के लिए हम यूज करते हैं। ये है प्रेशर स्विच। और ये हमारी रबर वेलो हुई, जो उस जर्क को, पंप हमारी चल रही है, हम लाइन को चार्ज कर रहे हैं तो जर्क होता है, जर्क को कम करने के लिए उस कंडीशन में हम रबर वेलो यूज करते हैं। तो ये हमारी जॉकी पंप हुई। जॉकी पंप का भी काम प्रेशर को मेंटेन करना है, लाइन में प्रेशर मेंटेन करना होता है। जब पानी की थोड़ा बहुत किसी ने यूज कर लिया, पानी का प्रेशर को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हम जॉकी पंप यूज करते हैं। हाइड्रेंट पंप, हाइड्रेंट जॉकी है, ये हमारी स्प्रिंकलर जॉकी है। नेक्स्ट हुआ है हमारा ये स्प्रिंकलर लाइन का एयर विसल टैंक है। ये एयर रिलीज करने के लिए एयर रिलीज वाला लगा है, एयर विसल टैंक जैसे हम बोलते हैं। तो बेसिकली पंप रूम में ये चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी में आप जाओगे, किसी हाई राइज बिल्डिंग में रेजिडेंशियल सोसाइटी में आप काम कर रहे हो, तो आपको देखने को यही मिलेगा कि पंप रूम में ये पंप आपकी होती है। तो नेक्स्ट और क्या क्या सिस्टम होता है वो भी हम देखेंगे आगे। ये हमारी पंप रूम से लाइन निकली हुई है, जो कि 8 लाइन है हमारी। और
इसमें 3 हाइडेंट की, 3 स्प्रिंकलर की है, एक मेकअप लाइन है और एक जो हमारा फायर ब्रिगेड इनलेट आउटलेट है उसकी लाइन है। तो ये पंप रूम से निकल के इसके बाद ये राइज़र गए हुए हैं, यहाँ हमारे बाल लगा दिए हैं, उस जो सप्लाई वाल होते हैं उनको लगा दिया है। किसी लाइन को बंद करना है या चालू करना है उसके लिए यहाँ बाल जगह जगह अलग अलग लाइन में लगा रखते हैं। तो ये राइज़र पंप रूम से निकल के आगे फिर बेसमेंट में एक हर चारों तरफ बेसमेंट में ये लाइन घूमी है, उससे फिर टावर वाइज लाइन राइज़र कनेक्ट होते चले गए। तो ये है पंप रूम से लाइन निकली हुई। नेक्स्ट हुआ हमारा ये आइसोलेटर वाल, आइसोलेशन वाल बोलते हैं इसको हम, आइसोलेटर। और ये हमारी गोंग बेल, जब स्प्रिंग का गोंग बेल होती है, जब हमारे स्प्रिंकलर लाइन से पानी रिलीज हो रहा है या हमारा स्प्रिंकलर फट गया तो उस केस में ये गोंग बेल बजना स्टार्ट हो जाएगी। इस कंडीशन में ये इस तरीके से गोंग बेल बजना स्टार्ट होगी जब पानी रिलीज होगा। ऐसे ये लास्ट तक हमारी गोंग बेल आइसोलेशन वाल ये हमारे लगे हुए हैं अलग अलग लाइन के अकॉर्डिंग, अलग अलग लाइन में हाइडेंट के, स्प्रिंकलर के अलग अलग। हमारा आइसोलेशन जब स्प्रिंकलर हम यूज करेंगे या स्प्रिंकलर फट गया आग लगने के दौरान, उस केस में ये अलार्म घंटी ये बजना, बेल बजना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि कहीं स्प्रिंकलर फट गया है, कहीं से पानी रिलीज हो रहा है। तो उस केस में क्या है, जॉकी पंप अगर स्टार्ट हो जाए तो जॉकी पंप स्टार्ट होगी तो उस केस में भी ये हमारी गोंग बेल बजना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा आइसोलेशन वाल या गोंग बेल बोल देते हैं, जिसको हम यूज करते हैं नियर बाई पंप रूम के आसपास। बेसमेंट में हमारे हाइडेंट पॉइंट भी लगे हुए हैं, जगह जगह हाइडेंट पॉइंट हमारे बेसमेंट में कॉमन एरिया में टावर के आसपास ये हाइडेंट पॉइंट भी लगे हुए हैं। ये हमारा हॉजरी ड्रम भी लगा हुआ है, हॉजरी लगी हुई है। सेकंड हमारा हॉज बॉक्स भी है जिसके अंदर हॉज पाइप हैं, 2 नोजल्स हैं, ये भी अलग अलग कॉमन एरिया में नियर बाई टावर के पास लगे हुए हैं। तो ये भी सिस्टम बेसमेंट में लगा होता है। ये बेसमेंट में हमारे जेट फैन भी लगे होते हैं। बेसमेंट में ये फैन जेट फैन होते हैं हमारा। सेकेंडली ये जेट फैन भी यूज करते हैं बेसमेंट में। नेक्स्ट हमारा एग्जॉस्ट फैन भी लगे हुए हैं, ये एग्जॉस्ट भी लगे हुए हैं। इसके साथ डक्ट भी कनेक्ट की जाएगी, डक्ट कनेक्ट नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ एग्जॉस्ट के अलावा ये हमारे जेट फैन के अलावा ये हमारे एग्जॉस्ट और फ्रेश एयर फैन इस तरीके से बेसमेंट में हर जगह लगे हुए हैं। आगे दिखा दे एक बार। हर जगह एग्जॉस्ट और फ्रेश एयर फैन इस तरीके से बेसमेंट में लगे हुए होते हैं। जेट फैन भी लगे होते हैं और इनको एक डक्ट के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा ताकि एक सेफ वे में एक प्रॉपरली एयर या धुएं को हम बाहर फेंक सकें या बाहर से फ्रेश एयर को हम अंदर ला सकें। तो ये भी चीज़ बेसमेंट में लगी हुई होती है एक बिल्डिंग से, एक रेजिडेंस सोसाइटी के अंदर। ये क्या है, हमारा फायर अलार्म सिस्टम भी हर जगह, हर टावर वाइज फायर अलार्म सिस्टम भी लगा होता है, हर जगह लगे हुए हैं। तो फायर अलार्म सिस्टम के साथ साथ ये हमारे मॉनिटर मॉड्यूल, सॉरी कंट्रोल मॉड्यूल भी होते हैं जो इसके अंदर जो डिवाइस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। और ये फायर अलार्म सिस्टम हर टावर वाइज अलग अलग होता है। इसके साथ साथ पीए सिस्टम होता है हमारा, ये पीए सिस्टम है, ये हमारा टॉकबैक सिस्टम होता है जो हर टावर वाइज बिल्डिंग में, हर टावर में लगे होते हैं। उसके साथ साथ ये एमसीपी हर फ्लोर पर लगी होती है। ये हुटर लगा होता है, जब इन केस ऑफ फायर, जब आग लग रही है उस केस में हम एमसीपी को पुल करेंगे और ये बजना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ ये इससे हुटर होता है, इससे अलार्म बजना, सारे बजना स्टार्ट होगा। थर्ड ये हमारा डायरेक्टर होते हैं। ये डायरेक्टर्स जैसे स्मोक या डस्ट मिलेगी डायरेक्टर ऑपरेट हो जाएंगे। मल्टीपर्पज़ डायरेक्टर होते हैं जिसमें स्मोक और हीट दोनों होते हैं। जैसे अलार्म बजेगा तो ये, जैसे इसको डस्ट या धुआं मिलेगा तुरंत ये एक्टिव हो जाएगा और इसका मैसेज हमारा जो फायर अलार्म पैनल उसमें जाएगा और पता चल जाएगा कौन से फ्लोर से ये डायरेक्टर ऑपरेट हुआ है या एमसीपी ऑपरेट हुई है। ये सिस्टम भी, फायर अलार्म सिस्टम भी एक टावर के अंदर लगा हुआ होता है। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर भी हर टावर पर, हर टावर वाइज, हर फ्लोर वाइज 2 फायर सिलेंडर हर फ्लोर पर लगे होते हैं, एक CO2 और एक AVC। ये भी हर फ्लोर पर टावर में लगाए जाते हैं। ये भी फायर एक्सटिंग्विशर भी लगे होते हैं टावर वाइज, एक CO2 और एक AVC टाइप। नेक्स्ट हर फ्लोर पर FSC फायर शाफ्ट भी बने होते हैं। फायर हाइड्रेंट कैबिनेट भी हर फ्लोर पर बने हुए होते हैं। उसमें क्या क्या होता है, एक हमारी हॉजरी ड्रम हुआ, ये हॉजरी जो फर्स्ट एड फायर के लिए हम यूज़ करते हैं, हॉजरी ड्रम हुआ। नेक्स्ट हमारा हॉज पाइप हुए, ये हॉज पाइप भी हम यूज करते हैं। ये हॉज पाइप कहाँ कनेक्ट करेंगे, इस हाइड्रेंट पॉइंट से हम कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट हो गया। ये हॉज पाइप निकाल के फिर उसके बाद फायर फाइटिंग करेंगे। और उस हॉज पाइप में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक नोजल भी होता है, ये नोजल भी यूज करते हैं।
साथ ही साथ ये हमारे पास फायरमैन एक्स भी होती है। ये फायरमैन एक्स भी हर जगह होती है। एक एफएससी के अंदर ये सामान, ये सिस्टम होता है। हर फ्लोर पर ये, हर टावर में एफएससी बनाई गई है, ताकि इन केस ऑफ फायर, मेजर फायर में हम एफएससी के थ्रू आग को कंट्रोल कर सकें या फायर फाइटिंग कर सकें। तो ये भी हर फ्लोर पर बनी हुई होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक, हम छत की अगर बात करें, टेरेस की अगर बात करते हैं, तो बूस्टर पंप भी हमारे यहाँ लगी हुई होती है। बूस्टर पंप ये इसलिए यूज होती है, इनके ये बूस्टर पंप किससे कनेक्ट होती है? इस ओवरहेड टैंक से। ये जो लाइन देख रहे हो आप, ये ओवरहेड टैंक है, यानी ऊपर वाला जो हमारा ओवरहेड टैंक होता है छत के ऊपर, वो ओवरहेड टैंक से कनेक्ट होती है। और देन फिर ओवरहेड टैंक से पानी लेके फिर ये टावर का जो राइजर होता है, टावर की जो लाइन होती है, फायर लाइन होती है, उसको चार्ज करती है। ये इन केस ऑफ जब हमारा पंप रूम काम नहीं कर रहा, पंप रूम शट डाउन हो चुका है, या हमारे अंडरग्राउंड टैंक में पानी नहीं है, उस केस में हमें फायर फाइटिंग करनी है, टावर में आग लग गई, उस केस में हम बूस्टर पंप के थ्रू अपनी लाइन को चार्ज करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, और उसके थ्रू हम फायर फाइटिंग करते हैं। अभी भी इसके थ्रू लाइन चार्ज है, ऊपर टेरेस से भी चार्ज है, नीचे पंप रूम से भी चार्ज है। तो ये इसका बेनिफिट ये होता है कि जब हमारे पास पंप रूम शट डाउन हो गया, हमारे पास अंडरग्राउंड में टैंक में पानी नहीं है, तो इमरजेंसी के लिए हम बूस्टर पंप स्टार्ट करेंगे। ये भी हमेशा ऑटो पे होती है, इसमें भी प्रेशर सेट होता है, तो ये भी स्टार्ट करेंगे और साथ साथ इसके थ्रू हम लाइन को चार्ज कर देते हैं और फायर फाइटिंग उसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो बूस्टर पंप टेरेस पर लगी होती है। प्रेशर स्विच हुआ हमारा, ये हमारा प्रेशर गेज हुआ, कितना प्रेशर है ये बताता है। ये साथ के साथ हमारा एयर वेसल टैंक होता है, एयर को रिलीज करने के लिए एयर वेसल टैंक, जो उसके अंदर एयर इकट्ठी होती है, उसके लिए एयर वेसल टैंक होता है। और साथ में ये हमारा हुआ ओवरहेड टैंक। इस ओवरहेड टैंक में पानी भरा होता है, जिसकी कैपेसिटी 20,000 लीटर है, और इसके थ्रू ये हमारी फायर लाइन कनेक्ट होती है। तो ये सिस्टम भी हमारे टावर्स में लगे होते हैं। सोसाइटी के अंदर, रेजिडेंशियल साइड के अंदर बूस्टर पंप भी हम एडिशनल के रूप में लगा के रखते हैं। ठीक है जी। ये बूस्टर पंप होती, जो ये बूस्टर पंप होती है, ये स्टार्टर से कनेक्ट होती है। ये पैनल ऑपरेट करने के लिए इस बूस्टर पंप को, इस पैनल के थ्रू ही ऑटो मैनुअल पर हम सेलेक्ट उसको करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे यहीं से, और इसके थ्रू ये बूस्टर पंप को कमांड मिलेगी, इससे ही हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये सिस्टम इस एक सोसाइटी के अंदर लगा होता है। बाकी आपको इंडिविजुअल किसी सिस्टम से रिलेटेड आपको प्रॉपर जानकारी चाहिए, उसकी वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करें। उसके ऊपर जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे एक टॉपिक के ऊपर, जिसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर मैं आगे एक वीडियो लाऊंगा, प्रॉपर उसके रिलेटेड पूरी प्रॉपर जानकारी मैं उसके रिगार्डिंग दूंगा। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि एक सोसाइटी के अंदर क्या क्या सिस्टम लगाता है, कोई बंदा फायरमैन है, कोई बंदा कोर्स कर रहा है, या फ्रेशर है, या कोई कहीं जॉब करने जा रहा है, तो क्या क्या सिस्टम उसको ईजिली पता चल जाए, क्या क्या काम होता है, क्या क्या सिस्टम लगा होता है। तो ये बनाने का पर्पज़ था वीडियो बनाने का। बाकी ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें पता नहीं है, अपने दोस्तों तक जो इस फायर सेफ्टी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।